अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सैटर्न यानी शनिदेव अगर आपकी कुंडली पर डिफरेंट राशि पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। जैसे कि हम एक्सप्लेन करेंगे सैटर्न लिब्रा, सैटर्न एक्वेरियस, सैटर्न एरिस, ये सभी से हम शुरू करेंगे। शुरुआत हम सैटर्न एरिस से करेंगे और सैटर्न पाइसेस तक जाएंगे। हम स्लोली एक एक करके धीरे धीरे करके हर एक प्लैनेट के साथ सैटर्न को समझेंगे। और हम फिलहाल शुरुआत करेंगे सैटर्न इन एरीज से। तो इसको आप सैटर्न मार्स के साथ यानी सैटर्न मंगल के साथ होते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसको हम राशि वाइज ही आज समझेंगे। जब शनिदेव आपकी अलग अलग राशियों पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, कैसा इफेक्ट्स रहता है और क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये सभी कुछ के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए हम उसको पहले शुरुआत करते हैं सैटर्न इन एरीज, या फिर आप सैटर्न मार्स को भी देख सकते हैं। देखिए सैटर्न जो होती है वो हमारी ओल्ड जो एक एल्डरली प्लैनेट होती है, तो वहाँ पर आपकी एनर्जी कम होती है, फिर आप वहाँ पर लोग लेजी होते हैं। और मार्स जो होते हैं, मार्स के कोई धर्म नहीं होता, मार्स के कोई कर्म नहीं होता, मार्स हमेशा लड़ाई करना जानते हैं। और मंगल जो होते हैं वो हमारे ब्लड है, वो हमारी एनर्जी है, वहाँ से हमारी सब कुछ चीज़ जो होती है इनिशिएट होती है। एरीज जो साइन होते हैं वो इनिशिएटिव लेने की साइन होती है। और जब सैटर्न जाके एरीज पर बढ़ते हैं तो आप जो लोग होते हैं ना, इनिशिएटिव लेने वाले जो लोग होते हैं वो इनिशिएटिव बहुत जल्दी ले लेते हैं। लेकिन जब सैटर्न वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं तो आप लोग इनिशिएटिव लेने में थोड़ी डिले कर देते हैं, क्योंकि सैटर्न जो होते हैं वो नेचुरली डिले की कारक है, वो हमारे क्रियामाण कर्म है, जो हमारी लिविंग सब्सटेंसेस से उनको वो हमेशा हैम्पर ही करते हैं। सो सैटर्न जब एरिस पर होते हैं तो आप जो लोग होते हैं डिले करते हैं काम करने में, और आपके लिए वर्कआउट इज़ द मोस्ट। लेकिन आप लोग वहीं पे हेल्थ की जो अपनी हेल्थ की केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपकी हेल्थ की ध्यान नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है। और इनसिक्योरिटी रहता है ना कि मेरा हेल्थ खराब नहीं हो जाएगा, या आप बहुत सफ़र किए होंगे, ऐसा कुछ जो इनसिक्योरिटी, ऐसा कुछ जो डर होता है वो हमेशा आपके साथ रहता है। सो आप लोगों के रेमेडीज़ के लिए आपको मंगल की एनर्जी को साथ लेकर चलना है। बेड जो होती है आप उसको समेट लीजिए, अपनी बेड को अच्छे से रख लीजिए, आप एक रूटीन वर्क कीजिए। डेली मंगल की एनर्जी जो होती है वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए या फिर कोई मॉर्निंग वॉक पे जाइए, स्विमिंग कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, कोई ना कोई मंगल की एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन टॉरस की युति, या फिर सैटर्न शुक्र अगर साथ साथ होते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। देखिए जब सैटर्न आपकी टॉरस के साथ होते हैं तो टॉरस जो राशि है वो हमारी फैमिली की नेचुरली काल पुरुष चक्र की फैमिली की राशि है, वो हमारी रिसोर्सेज की साइन है। और सैटर्न जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको बहुत बार बहुत टाइप ऑफ रिसोर्सेज की कमी या फिर रिसोर्सेज मिलने में डिले हो जाती है, या फिर आप जो लोग होते हैं ना अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपको वो सम्मान, आपको वो रिस्पेक्ट अपने फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। अपने रिसोर्सेज जो होती है उसको आप बहुत इग्नोर कर लेते हैं, या फिर आप डिले कर लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो जिस आपकी फैमिली को आप टाइम नहीं देते हैं, वो रीज़न कोई भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग जो होते हैं बहुत आपके साथ इश्यूज़ होता है, फैमिली को लेके आपकी इश्यूज़ होता है। क्योंकि सैटर्न जो होते हैं वो मैलिफिक प्लैनेट से वो हमेशा लिविंग सब्सटेंसेस को ही हैम्पर करते हैं। सो वे आपकी फैमिली लाइफ को बहुत खराब करके रख लेते हैं। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है जिसके साथ साथ आप अपनी सारे की सारी चीज़ को सही कर सकते हैं। यहाँ पर जब शनिदेव आपके टॉरस पर होते हैं तो आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है। आपके पास कितने भी रिसोर्सेस हो उसके साथ आपको धीरे धीरे काम शुरू कर देना चाहिए, और शनिदेव की कृपा रहे तो आपको वो रिसोर्सेज धीरे धीरे आपके पास आता ही जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, आज एक काम कर लिए फिर कल नहीं करेंगे, ऐसे अगर करते रहते हैं तो शायद वो आपको और भी डिले हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन कैंसर। सैटर्न इन कैंसर मतलब कैंसर नेचुरली हमारी 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न जब कैंसर पर होते हैं तो मदर जो होते हैं ना बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में से वो निकल के आते हैं, उनके साथ बहुत ट्रॉमा जो होती है वो जुड़े हुए रहता है। तो आप जो लोग होते हैं ना यहाँ पर भी उस ट्रॉमा को झेलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और आपके साथ भी वो ट्रॉमा रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर जब
सैटर्न जब कैंसर पर होते हैं या फिर आपकी सैटर्न मून की कंजक्शन होती है तो आपकी इनिशियली चाइल्डहुड जो होती है वो बहुत ट्रॉमेटिक होता है। आपके मदर से आपको वो प्यार, वो सम्मान, वो दुलार जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है और आप अपनी फैमिली की एक बर्डन जो होता है अपने सर पर लेके चलने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी हो जाती है ना सैटर्न कैंसर पर, तो आपको ना लोगों से चीटिंग नहीं करना है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोगों को बोल दीजिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ मुझको पसंद नहीं है, लेकिन किसी के साथ चीटिंग भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार चीटिंग कर लिए तो ये बार बार आपके साथ रिपीट होगा और धीरे धीरे वो ट्रॉमा जो आपके मॉम झेलते आए हुए हैं वो वही सब कुछ आपके साथ भी होगा। आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन में से मत जाइए, नहीं तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ चीज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन स्कॉर्पियो। जब सैटर्न आपकी स्कॉर्पियो पर होते हैं या फिर सैटर्न आपकी 8 हाउस पर होते हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर डालते हैं। स्कॉर्पियो जो साइन है वो उसकी मंगल और को लॉर्ड होते हैं उनकी केतुदेव आपकी जहाँ पर भी रहते हैं वो वहाँ पर आपको छुपा के काम करना है, हिडन काम करना है। वहाँ पे ऑकल्ट की नॉलेज आपको होती है, कोई ना कोई छुपा हुआ काम आपके लिए अच्छा होता है। वहाँ पर अगर काम आपके लोगों को दिख गया, हो सकता है आपको वो काम नहीं होगा। तो यहाँ पर जब सैटर्न स्कॉर्पियो पर होते हैं, शनिदेव जब आपकी स्कॉर्पियो पर होते हैं तो आपको छुपा के काम करना है। आपकी रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है लेकिन आपको रिवेंज नहीं लेना है। मैं आपको साथ साथ रेमेडी भी बताते हुए जाऊँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। रिवेंजफुल एटीट्यूड बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, नहीं करना है। बस आपको एनर्जी को सेव करना है। आप जब शनिदेव आपकी स्कॉर्पियो पर रहते हैं ना, आपकी इमोशन जो होती है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं, आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। शनिदेव जहाँ पर रहते हैं वो उसी चीज़ की लिविंग सब्सटेंसेस को हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि वो एक मैलिफिक, वो एक क्रूड प्लानट है। सो यहाँ पर आप अगर प्रोफेशन की बात करें तो आप कोई सीक्रेटिव एजेंसी में काम करें, जो डिटेक्टिव एजेंसी हो गया या फिर कोई डाटा एनालिस्ट हो गया, रिसर्च हो गया, ऑकल्ट हो गया, या कोई पुलिस हो गए या फिर CDI CBI, ये सब कुछ की जो काम होती है। यहाँ पर कोई ऑडिट हो गया, कोई ट्रेजरी हो गया, ये सब कुछ की ट्रेजरी जो होती है वहाँ पर अगर आप काम करें, वो सब कुछ प्रोफेशन में आपके लिए अच्छा होता है और वहाँ पर आप आइसोलेट होकर काम कर पाते हैं, क्योंकि आपको काम करने के लिए एक आइसोलेशन चाहिए। आप भरे हुए माहौल में काम करना आपको लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वहाँ पर आप काम नहीं कर पाते हैं। सो आप लोग ये सब कुछ काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपको छुपा के अपने काम को करना है, अपने इनकम को भी छुपा के रखना है, सारे दुनिया को ये सब कुछ नहीं दिखाना है। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन भर्गो। जब सैटर्न आपके भर्गो पर होते हैं तो भर्गो जो साइन होती है वो नेचुरली ऑडिट की साइन है। ये जो साइन होती है ना, ये जो राशि है, ये लोगों की जो भूल होती है, लोगों की जो क्रिटिसाइज करने की साइन है। ये लोगों की जो काम होते हैं वो ये लोग बहुत अच्छे से जान जाते हैं कहाँ पर गलती थी, कहाँ पर किसकी भूल थी, ये सब कुछ ये अच्छे से जान लेते हैं। और ये एक ऑडिट की साइन है, ये एक सर्विस की साइन है, नेचुरली 6th हाउस की साइन है। सो आपकी जब सैटर्न भर्गो पर होते हैं तो आपको सर्विस देना है, कोई भी ना कोई काम करना है, आपको बस सर्विस देना है। फाइनेंस आपके लिए अच्छी होती है, फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करे, कोई प्रोफेशन आप अगर चुनते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि लॉयर हो गए, ऑडिटर हो गए, कोई सर्जन हो गए, लॉ, ये सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपके लिए रेमेडीज़ के लिए डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट। डिसिप्लिन अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके कोई भी काम यहाँ से ग्रो नहीं होगा। रेगुलरिटी यानी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए और डिसिप्लिन भी आपको चाहिए। जो भी काम करे तो आपको सेवा की मनोभाव से इसको करना है। अगर आप सेवा नहीं करेंगे, खाली अपनी स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पर आपकी कोई भी काम नहीं होगा। मान लेते हैं आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर जाके कोई ना कोई सर्विस दे दीजिए। अपनी ओर से थोड़ा सा कम प्रॉफिट रखिए, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा जो अपनी प्रॉफिट है उससे 5%, 1%, 2% जितना आपकी कैपेसिटी है वो आपको डोनेट कर दीजिए। नहीं तो ये जो शनिदेव है यहाँ आपको बहुत तंग करेंगे और आपको बहुत सारे परेशानी आपके सामने आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको सर्व टू ह्यूमन काइंड इज़ द मोस्ट। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन सैजिटेरियस। अगर आपके सैटर्न सैजिटेरियस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। सैजिटेरियस जो साइन है वो हमारी वाइटल फील्ड की साइन है, वो हमारी मोरल्स है, वो हमारे ट्रैवल की साइन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, एथिक्स की साइन है। सो यहाँ पर जब आपके सैटर्न होते हैं तो
सोशल मीडिया रिलेटेड कोई काम होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सोशल मीडिया मैनेजिंग करना, किसी चीज़ को डिकोड करना, एक अच्छे सीईओ भी आप बन जाते हैं जब आपके सैटर्न सजिटेरियस पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी खराब तब होता है जब आप एथिक्स के हिसाब से काम नहीं करते हैं। आपकी मोरल वैल्यूज़ को आप जब डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपको तंग करते हैं। सो आपकी मोरालिटी को यहाँ पर डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी एथिक्स के साथ अपनी एथिक्स के साथ आपके सब काम करना है तो आपके शनिदेव यहाँ पे बहुत अच्छी रिजल्ट देंगे। सैटर्न इन कैप्रिकॉन, जब सैटर्न आपकी कैप्रिकॉन पर होते हैं तो ये एक बहुत कोल्ड प्लेस है। जो कैप्रिकॉन जो होती है वो बहुत कोल्ड प्लेस, और सैटर्न जो है वो एक कोल्ड प्लैनेट भी है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनर्जी पुट करना होता है। आप अगर कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। एक काम एक बारी में आपके लिए नहीं होता है। आप एक काम को एक बार 2 बार 10 बार करते हैं, उसके बाद आपको सही से रिजल्ट मिलता है। नहीं तो आप अगर काम को अपने 100% दे देते है तो वहाँ से आपको रिजल्ट 10% 20% कम होके मिलता है। हो सकता है आपकी 60% 70% रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ पर आपको मार्स की एनर्जी को लेके चलना है और मंगल की एनर्जी को अपने अंदर डालना है, अपने वर्क में डालना है और रेगुलरिटी के साथ काम करना है। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इज नीड फॉर सैटर्न इन कैप्रिकॉन। आप यहाँ पर अपने मंगल को जितना बली करेंगे उतने आपके लिए अच्छा होता है। कंटिन्यूटी के साथ आप कोई रेगुलर जॉब करें तो आपके लिए ये अच्छा होता है। आप बहुत काम करेंगे लेकिन यहाँ से प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा। आपको ये लगेगा कि मैं तो इतना काम कर चुकी हूँ लेकिन मुझे यह प्रमोशन क्यों नहीं मिला। आपको यहाँ पर जो शनिदेव होते हैं ना, सैटर्न इन कैप्रिकॉन, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना है। कोई भी काम आप सेवा की तरह कर लीजिए, आपको एक्सपेक्टेशन मत रखिए और अपने मंगल को बलि करते हुए जाइए तो आपकी यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं आपको तंग करना छोड़ देंगे और आपकी ग्रोथ यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन पाइसेस जो होते हैं वो जो पाइसेस जो होती है वो एक साइन है, वो संगम की राशि है। वहाँ पर सब चीज़ मोक्ष की राशि है। वो जो पाइसेस है वो एक्सपेंस की भी हाउस है। वो देना भी जानते हैं, खर्च करना भी जानते हैं। सो सैटर्न जब वहाँ पे हो जाते हैं तो आपको सोसाइटी को देना होता है। आप जितना देंगे, जो देंगे वही आपके पास आना है। अगर आप कोई भी चीज़ को, मतलब आपके घर कोई मेड काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको उनको जो रात का बचा हुआ कुछ खाना दे देते हैं, अपनी सिक्योरिटी को कुछ बचा हुआ कुछ दे देते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना है। आप उनको खाना देना है तो आप जो अपने लिए बनाते हैं वही उनको दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो देंगे इन रिटर्न आपके पास वही सेम चीज़ आ जाएगा। लेकिन आपको जो आप अगर अच्छी चीज़ सॉल्व करेंगे तो आपके पास अच्छी चीज़ ही आएगा। और आइसोलेशन की राशि है पाइसेस, मोक्ष की राशि है, तो आपको यहाँ पे आइसोलेट होके रहना पसंद है और आइसोलेशन में कोई काम आप करें तो भी आपके लिए अच्छे होते हैं प्रोफेशन पर। यहाँ पर जब शनिदेव पाइसेस पर होते हैं तो पाइसेस जो साइन है वो फॉरेन की साइन भी है। सो आप लोग अकेले काम करें, फॉरेन की कंपनी के लिए काम करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की काम करें, फॉरेन रिलेटेड कोई जो रिसर्च वगैरह होता है वो काम करें, ये सब कुछ काम भी आपके लिए अच्छे होता है। सैटर्न इन एक्वेरियस, जब सैटर्न आपके एक्वेरियस पर होते हैं तो यहाँ इसको आप सैटर्न राहु की तरह भी देख सकते हैं। एक्वेरियस जो साइन है वो राहु की साइन है। सैटर्न जब राहु के साथ होते हैं, फिर सैटर्न इन एक्वेरियस पर जब होते हैं तो आप लोग टेक्निकल फील्ड में जाए, टेक्निकली कोई काम करे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एआई अभी के टाइम पर आ चुकी है, एआई का ज़माना है। आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में कोई काम करे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग जो लोग होते हैं ना, दूसरे लोगों के लिए एक छोटे से चीज़ ऐसे उनकी जो नीड होती है वो ही चीज़ आप लोग क्रिएट कर लेते हैं। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं और जिसकी वजह से उन बहुत एक मासेस की लेवल पर उनकी हेल्प हो जाता है। क्योंकि एक्वेरियस जो है, राहु जो होते हैं वो एक्सपांसन दिखाते हैं और आप लोग मासेस के लिए यहाँ पर बहुत कुछ कर लेते हैं। एक छोटे छोटे प्रोडक्ट आते हैं जिसकी वजह से कितने सारे लोग काम करते हैं। अभी मैं आपके साथ बात जो कर रही हूँ, ये माइक के थ्रू, ये इंटरनेट के थ्रू, अगर मैं आपके सामने होती तो शायद
कितने लोगों के साथ बात नहीं कर पाती। तो ये जो मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, ये माइक है, ये लाइट है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये एक राहु के थ्रू होता है। और हो सकता है हम जो आप मुझको सुन रहे, मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब कुछ जो हो रहा है एक मीडिया होता है, वो ही सब कुछ मीडिया है, राहु। सो यहाँ पर आप एक ऐसा कुछ काम ढूंढिए, जो जॉब ढूंढिए जिससे आप मास्टर्स की लेवल पर मदद कर पाएंगे। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप लोग सोच पाते हैं। और यहाँ पर अगर गुरु खराब हो जाता है ना, तो आपको अपने गुरु की एनर्जी को एनहांस करना है, अपने गुरु को साथ लेकर चलना है, नहीं तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाएगा। और आप लोग जब सैटर्न इन एक्वेरियस पर होते हैं, मल्टीपल लोगों प्रॉफिट की रास्ता जो होता है वो आपको पता होता है। मल्टीपल सोर्सेज से आप लोग यहाँ पर इनकम कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, या फिर जो होती है एआई, डाटा सिक्योरिटी, ये सब कुछ काम जो होती है वो भी आपके लिए अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन लिब्रा। जब सैटर्न आपकी लिब्रा पर होते हैं तो कैसे होते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं। लिब्रा जो साइन होती है वो खाली हम उसको बिजनेस की या फिर बैलेंस की राशि नहीं बोल सकते। लिब्रा वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को लिए जो ब्यूटी इज़ द मोस्ट, उन लोगों के लिए उनकी पार्टनर जो होती है वो ब्यूटी, उनको वो खूबसूरती पसंद होती है, अच्छी स्मेल पसंद होती है, क्योंकि वो वीनस की साइन है। ये लोगों के अपने पार्टनर में से सेटिस्फिकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग जैसे होते हैं उनके पार्टनर वैसे उनको नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से इन लोगों के साथ बहुत बार ये लोग चीट कर लेते हैं। इसको अदरवाइज नहीं लेना है। बस अगर सैटर्न वीनस के साथ कोई मून की इन्फ्लुएंस में आ जाए, या फिर त्रिकोण में राहु आ जाए, या फिर आपकी मून कोई त्रिकोण पर आ जाए, या फिर मून राहु सैटर्न वीनस, ये सब कुछ प्लैनेट की कोई युति बन जाए, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो ज़रूर हो जाता है। यहाँ पर चीट ये लोग कर लेते हैं, चीटिंग भी हो जाता है प्रोफेशन पर भी और पर्सनल लाइफ पर भी। सैटर्न यहाँ पर जब बैठते हैं तो खाली इनकी जो इंटीमेसी जो होती है, उनकी सेक्स लाइफ जो होता है वो भी ये लोग बहुत टाइम पर चीट कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ चीट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लेकिन जब सैटर्न इन लिब्रा पर होते हैं तो यहाँ पर इन लोगों के पास पैसा खूब आता है, पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहता है। और ये लोग बहुत सुंदर लोग होते हैं, ये लोग बहुत ब्यूटी के और बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इनके लेटर टाइम पर ये लोगों को समझ में आता है कि ब्यूटी इज़ नॉट द की, लेकिन फिर भी ये लोग ब्यूटी की और बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के साथ चीट कर लेते हैं। यहाँ पर जब सैटर्न इन लिब्रा पर होते हैं ना, अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छे हीलर होते हैं। हेल्थ इश्यूज कोई भी होता है तो इनको ये लोग जानते हैं कि इनको कैसे ये हेल्थ इशू से कैसे सॉर्ट आउट करना है, यहाँ से कैसे बाहर आना है, इन लोगों को ये पता होता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न इन लियो। लियो जो होती है वो हमारे फादर की साइन है, सूर्य की राशि है। जैसे कि हमको पहले पता है सूर्य और जो शनिदेव उनकी अच्छी तालमेल नहीं होती है। वो जब सैटर्न इन लियो पर होते हैं तो आपके फादर जो होते हैं वो घर बैठ जाते हैं। अगर सूर्य जो कोई ख़राब स्थिति में होते हैं तो या फिर उनके डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके फादर जो होते हैं घर बैठ जाते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम करने वाले लोग होते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य बली हो जाते हैं तो आपके फादर जो होते हैं वो एक बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट पर अच्छे अथॉरिटी पोजीशन पर होते हैं, कोई पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से आने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है बली सूर्य नहीं है तो, या फिर कोई अफ्लिक्टेड डेबिलिटेड सूर्य है तो यहाँ पर आप लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ, ऐसा रूल, ऐसा रेगुलेशन क्यों लेके आता है, ऐसा क्यों करता है। ये सब कुछ आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब सैटर्न इन लियो पर होते हैं तो यहाँ पर 5th हाउस जो होती है वो हमारी क्रिएटिव की हाउस है, वो हमारे सोशल इमेज की हाउस है। आपकी यहाँ पर जो कांटेक्ट होता है ना, वो अपनी कनेक्शन जो होती है वो गवर्नमेंट रिलेटेड लोगों के साथ बहुत अच्छी होती है, और गवर्नमेंट के कोई ना कोई काम आप लोग कर भी लेते हैं। जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो गवर्नमेंट में कोई काम लेते हैं और उसको किसी को दे लेते हैं और उसमें से कमीशन रख लेते हैं। कोई रिसर्च काम, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड
रिसर्च काम, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर यहाँ पर सूर्य खराब होता है तो आप लोग गवर्नमेंट से दुश्मनी भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे इश्यूज आ जाता है। और यहाँ जब सैटर्न इन लियो पर होते हैं तो आप लोग ना क्रिएटिव वर्क करते हैं, और ये जो काम है ये लोगों के मतलब अपने जो काम होता है उसमें दिखता है आप कितने क्रिएटिव होते हैं। हम पूरे के पूरे 12 राशियों के ऊपर बात कर चुके हैं। सैटर्न सभी राशियों के ऊपर होते हैं तो क्या इफेक्ट्स डालते हैं, उसकी रेमेडीज क्या करेंगे। सो हम आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, अगर आप कोई अदर टॉपिक से सुनना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स पे बताइए या फिर कम्युनिटी पर बताइए आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो पसंद है और इस चैनल की कौन सी चीज़ आपको पसंद है, ये भी आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा।